खुदावन ने आज एक बार फिर हमें और आपको ये अवसर दिया कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन में बैठे, क्योंकि उसका पवित्र वचन है जो हमें और आपको मार्ग दिखाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं भाई नेल्सन के घर पर मीटिंग है और एक योजना प्रभु ने बनाया। इनकी बेटी एंजल का, ठीक है ना, एंजल का बर्थडे है और इस उपलक्ष्य में भाई ने अपने घर मीटिंग रखाई ताकि खुदा को इनके जीवन से आदर और महिमा मिले। हम सब अपने जीवन में तमाम किस्म के स्थानों पर पाए जाते हैं और हर एक जगह पर हम अपने समय के अनुसार पहुंच जाते हैं, लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि देखो, जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरे पास, मेरे निकट आ नहीं सकता। और जैसा कि हम सब के बीच खुदावन की उपस्थिति हो गई है, लाइट गई थी, खुदा ने लाइट दे दी है, खुदा का नाम धन्य। लाइट आए चाहे लाइट जाए, हमारे जीवन से सदा उसको धन्यवाद दीजिए। आज बेटी एंजल के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसको बहुत आशीष और अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य दे। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर को एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें, प्रार्थना करें। Praise the Lord. चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस तरह से एक योजना आपने बनाई, भाई नेल्सन की आप प्रार्थना कराई और इनके बच्चों को आपने बढ़ाया और आज उनके हृदय में, इनके मन में आपने ये बात डाली कि अपने बच्चों के जन्म के दिन में तुझसे प्रार्थना करें, तेरे नजदीक आए और तेरे वचन को जानने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, भाई का घराना, भाई के घर का एक एक सदस्य तेरे वचन की ओर निकट आने पाए, ताकि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इनका घराना तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने और इनके जीवन से तेरे वचन को प्यारे खुदावन आदर और महिमा मिले। बेटी एंजल को आपके हाथों में रखते हैं, इसके बुद्धि और समझ में बढ़ाइए, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाइए, ताकि ये तेरे वचन में तेरी सामर्थ्य बढ़ने पाए और सदा तुझमें आनंदित रहने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आवाज सही सुनाई दे रही है? अगर यूट्यूब और फेसबुक वाले भाई बहनों को तो वो लिख दें कि वॉइस सही आ रही है, क्योंकि आज भी लीड नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं एकदम मोबाइल के पास खड़े होकर बोल रहा हूँ।
ताकि जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखें उनको खुदा का वचन साफ साफ सुनाई दे। आज हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा करेंगे। हम मिलकर प्रभु के वचन से एक गीत गाएंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू। हमने देख लिया, आप लोगों ने बता दिया है कि वॉइस सही आ रही है। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे ईश्वर की पिता, हम आते हैं।
प्यारे भाई बहनों, खुदावन के निकट आना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। और जो कोई जीवन की बातें जानता है वो हमेशा जीवन के निकट बना रहता है। आज मनुष्य जीवन तो चाहता है लेकिन जीवन के निकट बने रहना नहीं चाहता। जब खुदावन यीशु मसीह ने, जब खुदा का आत्मा ने, जब खुदा ने आदम और हव्वा को बताया कि देखो ये जीवन का वृक्ष है और एक मृत्यु के वृक्ष है, तुम इस मृत्यु के वृक्ष से तुम इसका फल कभी ना खाना, नहीं तो जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। अर्थात खुदा ने उसको साफ बता दिया कि तुम मेरे निकट रहना और मेरे वचन में बने रहना और इस अदन की वाटिका में सारे वृक्षों का फल खाया करना। तुम्हें किसी वस्तु से कोई घटी, कोई अंधकार या तो कोई भय ना होगा, लेकिन जिस पर तुम मुझसे दूर होगे और मुझसे दूर होके जिस पर तुम इस मृत्यु के वृक्ष का फल खाओगे, उस दिन निश्चय तुम मर जाओगे। और मृत्यु मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ और नहीं बल्कि खुदा से दूर रहना है। आज हम और आप वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों बने तो रहते हैं, लेकिन वचन को अपने जीवन में धारण नहीं करते। एक ग्रहण करना और एक बने रहने में अंतर है। ग्रहण जब आप कर लेते हैं तो आप खुदा के साथ रहते हैं, और बने रहने में मेरे प्यारे भाई बहनों आपके अंदर एक संदेह उत्पन्न होता है, क्या खुदा मुझे अपने वचन में बनाए रखेगा? लेकिन जिस समय आप उस खुदा के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, उस समय आप छाप लगा देते हैं कि खुदा का वचन मुझे हर अंधकार और दुष्ट की युक्तियों से छुड़ाने और पूरी रीति से हर दुष्ट की युक्तियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और जब आप ग्रहण करते हैं तब उसमें आप बने रहते हैं। आप मनुष्य यीशु मसीह के नाम को और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करता है और उसमें बना भी रहना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसके अंदर अंधकार और दुष्ट की युक्तियां बनी रहती हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय खोले, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत अगर हम पढ़ें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 29 आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय
और उसकी 29वीं आयत में क्या लिखा है? जी बेटा इसको बोलो। पहला यूहन्ना है दूसरा अध्याय उसकी 29वीं आयत। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि कोई धर्म का ना काम करता है वह उससे जन्मा है। आमीन आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाओ बेटा। कलाम बता रहा, मुझे बता रहा, क्या बता रहा? यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आमीन आमीन आमीन। आज इंजिला का बर्थडे है। इंजिल आज जन्म तो है, हम पैदा तो हो चुके, लेकिन एक जन्म के बारे में बाइबल हमें बताती है। और वो जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों ये संसार का नहीं होता, बल्कि वो जन्म हमें धर्म के काम या धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलता है। कलाम में लिखा है कि यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यानी एक जन्म के बारे में बता रहा है, उससे जन्मा है। किससे जन्मा है? किससे जन्मा है? जो धर्मी है, जो धर्मी है उससे जन्मा है। मनुष्य अपने जन्म के दिन को तो मनाता है, लेकिन जन्म के दिन में, अपने जन्म के दिन में वो फिर से कैसे जन्मेगा इसके विषय के बारे में नहीं जानता। आज संसार में मनुष्य अपने जन्म के दिन को मनाता है कि नहीं मनाता है? बेटा जी बताओ, जन्म के दिन को मनाता है कि नहीं मनाता है? आज हर एक मनुष्य अपने जन्म के दिन को मनाता है, लेकिन जब मनुष्य अपने जन्म के दिन को मनाता है तो वो जो एक बार पैदा हो चुका उस जन्म के दिन को याद करके, उस डेट में, जिस डेट में वो पैदा हुआ था, उस डेट को याद करके वो हर साल अपने जन्म के दिन को मनाता है। लेकिन एक जन्म और है जिसको खुदा हमें बता रहा है। क्या कह रहा है? यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यानी एक और जन्म। अगर आप जानते हैं कि वो धर्मी है, और धर्मी यीशु मसीह को छोड़ इस पृथ्वी पर स्वर्ग में कोई नहीं। आमीन। यदि आप जानते हैं कि वो धर्मी है, और अगर जो कोई धर्म का काम करता है, आमीन, वो उससे जन्मा है। आमीन। अब हमें और आपको ये देखने के लिए कि वो उससे जन्मा है, यानी जन्म और हो रहा है, और अगर और एक और जन्म हो रहा है तो मनुष्य जो अपने एक दिन, जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस समय में वो पैदा हुआ, मनुष्य अपने उस जन्म के बारे में, अपने उस दिन के बारे में याद करके हर साल बर्थडे मना रहा है। लेकिन कोई जना इस जन्म के बारे में जानता है, जिस जन्म के बारे में लिखा है कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है।
आमीन। तो क्या हमें एक बार फिर से जन्म लेना होगा क्या? बाइबल क्या बता रही है हमें? परमेश्वर के राज्य में सच्चाई और धर्म के मार्ग से चलना नया जन्म कहलाता है। खुदा के राज्य में चलना और उसके राज्य में प्रवेश करना एक नया जन्म कहलाता है। लेकिन उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए इस पृथ्वी पर हमें एक नया जन्म लेना होगा, क्योंकि उसकी बातें जानने के लिए, उसके स्वर्ग की बातें जानने के लिए जब तक हम इस पृथ्वी पर नया जन्म नहीं लेंगे तब तक हम स्वर्ग के बातों को नहीं जान पाएंगे। अब खुदा के राज्य में जन्म लेने के लिए, यानी कि एक नए जन्म को लेने के लिए हमें क्या करना होगा? आज एंजिला का बर्थडे 11 साल की हो गई है और एंजिला का 11 साल का बर्थडे हो गया है और 11 साल का बर्थडे ये मना रही है, केक काटेगी। एंजिला खुश, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको नए जन्म के बारे में जानना है, जिस जन्म के बारे में बाइबल बता रही है कि यदि कोई धर्म के काम करता है तो वो उससे जन्मा है। किससे जन्मा है? जो धर्मी है। क्योंकि जो कोई धर्मी जो धर्म के काम करता है वो बिना खुदा से जन्मे धर्म के काम नहीं कर सकता। आमीन। आप अगर सोचे कि मैं बिना यीशु मसीह की आज्ञाओं को जान लूं, तो मैं कहूं कि क्या आप बिना यीशु मसीह की आज्ञाओं को जान लेंगे? यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? धर्म के काम। और यीशु मसीह कौन है? जब तक हम और आप धर्मी को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम और आप उस धर्मी मनुष्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम और आप धर्म के काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम और आप धर्म के काम नहीं कर पाते तो हम फिर उससे कैसे जन्म लेंगे? उससे जन्म लेने के लिए हमें धर्म के काम करने होंगे और धर्म के काम करने के लिए हमें धर्मी को जानना होगा। कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा फिर से। यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी हैं तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आप जब जन्म लेंगे तभी तो धर्म का काम करेंगे, बात है कि नहीं? एंजिला ने जब जन्म लिया तभी तो एंजिला का आज हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। अब एंजिला जन्म ही ना लेती तो आज हम लोग यहाँ बर्थडे मना रहे होते, नहीं मना रहे होते। जब आप जन्म लेंगे, जब आप उस धर्मी को जानेंगे, तब आप धर्म के कामों में आगे बढ़ेंगे। और आप जब धर्म के कामों में आगे बढ़ेंगे, आमीन, तब आप एक नए जन्म को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। ना मनुष्य उस धर्मी को जानता है, ना मनुष्य उस धर्म के कामों को जानता है, और ना मनुष्य इस जन्म को जानता है। इसलिए मनुष्य अपने उसी जन्म को पकड़ के हर साल मनाता है। लेकिन जो मनुष्य इस जन्म को जान जाता है वो प्रतिदिन अपना जन्मदिन मनाता है, क्योंकि प्रतिदिन आपको एक नई आज्ञा मिलेगी। प्रतिदिन आपके ऊपर खुदा अपना एक नया धर्म का काम प्रकट करेगा। और जब खुदा आपके ऊपर अपना धर्म का काम प्रकट करेगा और उस धर्म के काम को तुम खुदा की दी हुई आज्ञा समझकर स्वीकार करोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों तुम उस दिन पैदा होगे। खुदा हमें जिस रीति से प्रतिदिन एक नई भोर की किरण देता है, वैसे ही खुदा हमें प्रतिदिन एक नया जन्म देता है। वो
ऐसा नहीं है कि जन्म देकर हमें भूल गया। वो हमारे पापों को भूल कर, हमारे पापों को जिन पापों को हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए करे, उन पापों को भूलकर खुदा हमें एक नया जन्म देता, एक नया दिन देता है। क्या कारण है कि पापी आज जो बहुत पाप कर रहे हैं, आज जो बहुत ज्यादा दुष्ट के मार्ग पर चल रहे हैं, वह भी जीवित है। क्या कारण है कि हमारे मन से, हमारे आंखों से जब बुरा होता है, उसके बाद भी हम प्रभु के वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हम प्रभु के वचन को सुन लेते हैं। क्यों? जब हमने बुरा करा है, हमने बुरा देखा है, हमने बुरा सुना है, हम बुरा बोल रहे हैं, तो हम फिर प्रभु के वचन को कैसे सुन सकते हैं? प्रभु का वचन तो पवित्र है और कोई अशुद्ध वस्तु, कोई अशुद्ध चीज इस पवित्र वचन को छू नहीं सकती। तो आप मुझे बताइए कि हम कैसे वचन को सुन ले रहे हैं, कैसे वचन को पढ़ ले रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया जन्म दिया है और उसने हमारे पुराने पापों को क्षमा करके हमें एक नई सृष्टि बनाया है। और प्रतिदिन वो हमें एक नई सृष्टि बनाता है, प्रतिदिन वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर से एक बार हम पर दया करके हमें एक और जन्म देके एक नया दिन देता है कि हो सकेगा कि मेरा बच्चा आज सुधर जाएगा, हो सके आज मेरा बच्चा एक बार फिर से मेरे वचन में मन लगाएगा, नहीं आज मेरा बच्चा पवित्र हो जाएगा, आज वो अपने आप को अपने आप के गंदे कामों को, मैले और अपने आप के बुरे बुरे कामों को छोड़कर मेरे पास आए। लेकिन हम फिर अपने उन्हीं कामों में चले जाते हैं और खुदा के वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। खुदा के वचन को जानना और उसके वचन में चलने के लिए हमें और आपको धर्म के काम करने हैं। उस धर्मी मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के वचन से हमें पैदा होना और उस वचन से पैदा होकर हमें प्रतिदिन एक नई सृष्टि बनना होगा। हम वचन से कैसे पैदा होंगे, हम कैसे नई सृष्टि बनेंगे? कलाम में क्या लिखा है, आइए देखिए। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत, कलाम में क्या लिखा है? हाँ, पहला यूहन्ना ये हो गया है और उसका दूसरा अध्याय हो गया ये। पहला अध्याय ये हो गया, दूसरा अध्याय ये हो गया, ठीक। उसकी 15वीं आयत हो गई, पढ़ जरा। संसार से और न संसार में, वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं। आमीन आमीन। क्या कह रहा? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम। अब बताइए आप, जो मनुष्य अपने एक बार जन्म लिए वाले दिन को लेकर हर साल बर्थडे मना रहे हैं, वो संसार से प्रेम रखते हैं और संसार को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो धर्मी मनुष्य से उत्पन्न होते हैं और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और जो धर्म के काम करते हैं, जो धर्मी से पैदा होते हैं, जैसा वचन ने कहा, वचन में लिखा, जो धर्म के काम करते हैं वो उससे जन्मे हैं। तो यानी जो उससे जन्मे हैं
वो संसार और संसार की वस्तु से प्रेम नहीं करते। हमें अंतर आता है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा अंतर। एक तरफ संसार और संसार की वस्तु है और एक तरफ खुदा का प्रेम है। अगर आप संसार और संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं तो अभी तक आप खुदा में जन्मे नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप खुदा में जन्म ले लेंगे आप खुदा से प्रेम करेंगे। प्रेम केवल एक ही से हो सकता है। आमीन आमीन। हृदय से प्रेम एक ही से होता है, दो तीन तीन जनों से नहीं होता। आमीन आमीन। अगर आप संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी खुदा से प्रेम नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। बाइबल में लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अर्थात अगर हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर खुदा का प्रेम नहीं है, और खुदा का प्रेम नहीं तो यानी हम खुदा के जन नहीं। खुदा का प्रेम नहीं यानी हम खुदा से नहीं जन्मे। जन्म का दिन है आज। कितने आनंद से मनुष्य अपने बच्चों का जन्म का दिन मनाता है। आज कितने आनंद से मनुष्य अपने घर के एक एक सदस्यों के जन्म के दिन को स्मरण करके जन्म का दिन मनाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें और आपको बताता है कि जन्म का दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए मैंने प्रतिदिन रखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हर समय एक नई बात उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हें एक नई दिशा में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगा। जब तक हम प्रभु से जन्मे जन्म के बारे में नहीं जानेंगे हमारा जन्म का दिन मनाना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक वे हैं जो संसार और संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं, और एक वे हैं जो खुदा से प्रेम करते हैं। अब जो खुदा से प्रेम करता है वो धर्म के कामों में मन लगाता है, वो धर्म के मार्ग पर चलता है, और जब वो धर्म के कामों पे मन लगाता और जब वो धर्म के कामों को करता है तो वो उस धर्मी से जन्म लेता है। और जब हम अपने पिता से जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर से पिता का प्रेम बढ़ता है और पृथ्वी का प्रेम घटता है। ये शरीर मिट्टी का है, प्रभु ने मिट्टी ली और रची और आदम को बना दिया, और उसके नथनों में प्रभु ने जीवन का सांस फूंक दिया। इस प्रकार से एक जीवित प्राणी बनकर खड़ा हो गया। लेकिन जिस तरह से इस पृथ्वी की मिट्टी लेकर प्रभु ने हमें और आपको बनाया, ठीक इस बनाई हुई चीज वस्तु को प्रभु एक बार फिर से अपने हाथ में लेके रखता है। क्यों? क्योंकि इस बनाई हुई वस्तु को मैंने एक बार फिर से अपने हाथ में लेके इसलिए रचा ताकि जिस पाप में ये गिर गया था वो पाप इससे दूर हो जाए। इसलिए बाइबल बताती है
क्या मिट्टी कभी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नहीं, मिट्टी अपने बनाने वाले से कभी प्रश्न नहीं कर सकती, क्योंकि मिट्टी जानती है कि मुझे जो आकृति मिली है, मेरे अंदर जो एक नया जन्म हुआ है, वो मेरे खुदावन यीशु मसीह के कारण हुआ है। आज कौन ये बात जानता है कि हमें प्रभु में एक बार फिर से जन्म लेना है? कोई नहीं जानता। कोई दोबारा जन्म की बात ही नहीं करता। कहते भैया हमारा तो जन्म हो चुका है, हमारा बर्थडे 6 अगस्त को आता है। तो मैं कहता हूं भैया मेरा बर्थडे 6 अगस्त को नहीं, मेरा बर्थडे तो प्रतिदिन आता है, क्योंकि मेरा खुदा मुझे प्रतिदिन उठा के बनाता और चलाता है। आप और हमको विश्वास करना होगा इस खुदा पर। कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से मिला है। कहां से मिला है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा। आज आपको पाप में कौन ले जाता है? पढ़ेगा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। बैठे पढ़े सिस्टर, पढ़ेगा। दूसरी आयत पढ़े, दूसरी 16वीं आयत। क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यह आपको पाप में कौन ले आता है? अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। मनुष्य पाप में कब गिरता है? शरीर में एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, आंखों में एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, जीविका का घमंड। जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ संसार से मिला है, संसार की वस्तु, उसकी उन सारी वस्तुओं का घमंड। क्या है मनुष्य के पाप का कारण? बताइए। क्या मनुष्य के पाप का कारण उसके शरीर की अभिलाषा, उसकी जीविका का घमंड और उसके आंखों की अभिलाषा नहीं है क्या? पाप किससे करते हैं हम? इस शरीर से। पाप किससे करते हैं हम? इन आंखों से। पाप किससे करते हैं हम? जो कुछ हमें मिला, जिन वस्तुओं को प्रभु ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया, जिन वस्तुओं को प्रभु ने हमें आशीष के रूप में दिया, उन पर घमंड करने लगते हैं। जाके देखिए, आप मनुष्य आपसे नहीं बल्कि अपने मकान, अपनी गाड़ी, अपने खत्ते और अपने टोकरों से प्रेम करता है। जाके देखिए, मनुष्य संसार की वस्तुओं से इतना प्रेम करता है कि संसार की वस्तुओं से के लिए वो मनुष्य की हत्या कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी मनुष्य की हत्या करने से रुकता है? संसार और संसार की वस्तुएं और अपने शरीर की अभिलाषा और अपनी आंखों की अभिलाषा के घमंड में इतना आ जाता है कि वो मनुष्य का हत्यारा बन बैठता है, बुराई पे बुराई कर देता है। और ये सारी चीजें हमें संसार से मिली है, प्रभु से नहीं। देखिए कलाम में लिखा है, पढ़े में सिस्टर 16 वर्ष 16वीं आयत। संसार में अर्थात शरीर
क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। कहाँ से है? संसार की ओर से। पिता की ओर से। तो अगर पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है, तो हमने जन्म संसार में लिया है, लेकिन अभी पिता की ओर से जो जन्म है वो नहीं लिया। क्योंकि जैसे ही हम पिता की ओर से जन्म लेंगे, वैसे ही संसार की ओर से जो मिला है उसको त्यागेंगे। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, सब कुछ त्याग देंगे हम। तब जब वह पिता की ओर से मिलेगा, और पिता की ओर से क्या मिलेगा? नया जन्म। अब मैं आपसे कहूं, जो संसार की ओर से मिला है उसको लेके तो मनुष्य आज जन्मदिन मना रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो पिता की ओर से जो जन्म मिला है उसको लेके जन्मदिन मनाए? इसके बारे में मालूम ही नहीं है। अगर संसार की ओर से हमें मिला है, हम उस जन्मदिन को मना रहे हैं, तो पिता की ओर से जो जन्म मिलेगा उस जन्म को हम क्या कहेंगे? क्योंकि संसार की ओर से आपको, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन जन्म नहीं मिल सकता, लेकिन पिता की ओर से आपको प्रतिदिन जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिता हर एक वस्तु को नया करता है। संसार के अंदर नए करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन खुदा के अंदर प्रतिदिन तुम्हें एक नया बनना और एक नया वचन खिलाने की सामर्थ्य। अब आप मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या उपयोगी है? पृथ्वी की ओर से मिला हुआ कि पिता की ओर से? क्या लिखा है? 16 वर्ष पढ़े जरा सिस्टर। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से। और अभी आपने पढ़ा था 2:28, 29, 2:29 पढ़े, 2:29 पढ़े, नहीं 2:29 पढ़े। हाँ पढ़िए सिस्टर, 2:29। हाँ दूसरा अध्याय ये चल तो रहा है, 29 पीछे देखिए। हाँ ये नीचे, हाँ 29 पढ़े और नीचे जाए। उनतीस भी वही होगी 28 के बगल में। हाँ पढ़े। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी नहीं जानते कि कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। आमीन। अगर आप धर्म के काम करते हैं तो आप खुदा से जन्मे हैं। अगर तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों उस धर्मी से जन्म लीजिए। जो पिता की ओर से मिलता है वो सब प्रथम है, परंतु जो संसार की ओर से मिलता है वो पाप है। हमें और आप पिता के वचन को जानना होगा। पिता की ओर से जो एक नया जन्म हमें और आपको मिल रहा है उसको पहचानना होगा। आज इस जन्म की बात कोई नहीं करता। आज हर एक मनुष्य जो जन्म संसार की ओर से मिला है उसकी बात करता, उसका जश्न मनाता है, लेकिन जो जन्म हमें पिता की ओर से मिला उसके विषय के बारे में आज कोई मनुष्य नहीं बोल रहा। सबके सब शांत बैठे हैं। क्यों? कि जब आप वचन में
अपने जन्म के दिन को लेकर जाएंगे, तब पिता आपके जन्म के बारे में फिर से आपको बताएगा। और जब आपको पिता आपके जन्म के दिन के बारे में बताएगा, तब आप उसके धर्म के कामों में बढ़ेंगे। और जब आप उसके धर्म के कामों में बढ़ेंगे, तब आप एक नया जन्म लेंगे। और वो ऐसा जन्म होगा कि संसार और संसार में की वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की ओर से बहुतायत का जीवन, जो इस संसार की में कमी नहीं दे सकता। अगर आज आप चाहते हैं कि आप संसार से नहीं बल्कि पिता की ओर से जन्मे, तो आपको ये वचन, ये पुस्तक जो बाइबल इसको कहा जाता है, इसको प्रतिदिन पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पिता के जीवन से जन्म लें, तो आपको प्रतिदिन ये बाइबल के वचन पढ़ना होगा। क्योंकि इस वचन को जब आप जानेंगे, तब आप धर्म के काम करेंगे। और जब आप धर्म के काम करेंगे, तब आप उस धर्मी से जन्म लेंगे। और जब आप धर्मी से जन्म लेंगे, तब इस धर्मी की जिम्मेदारी होगी आपको इस संसार की वस्तुओं से बचा के स्वर्ग की उत्तम उत्तम वस्तुओं में बढ़ाना। आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम और आप तो ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। आमीन। हम और आप तो ना चाहते हुए भी पाप, लेकिन एक है, जब हम उससे जन्म लेते हैं, तो उसका वही आत्मा जो हमें अदन की वाटिका में मिला था, जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, हमें वही आत्मा अंधकार अर्थात शरीर की अभिलाषा, अंधकार अर्थात आंखों की अभिलाषा, अंधकार अर्थात जीविका के घमंड से हमारी रक्षा। और जब हम इन सारी चीजों से हमारी रक्षा होती है, जब हम इन सारी चीजों से हमें खुदा निकाल कर हमें एक नया जन्म देता है, तब मेरे प्यारे भाई बहन हमारा नया जन्म। आज एक बार फिर प्रभु ने हमें और आपको नया जन्म दिया। और नया जन्म मेरे प्यारे भाई बहन कहीं नहीं हो सकता। इस संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे संसार के कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता। जन्म वचन से ही हो सकता है, क्योंकि वचन हर मृत्यु को तोड़कर जीवन देती है। हर मृत्यु के बंधन को तोड़ेगी और तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। और ऐसी सामर्थ कहीं संसार और संसार की वस्तुओं में क्या सामर्थ्य है? वो तुम्हें मृत्यु और मृत्यु के बंधनों में जकड़ेंगे। लेकिन प्रभु का वचन मृत्यु के सारे बंधनों को तोड़कर तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगा। और जो कोई उस धर्मी को जानता और धर्म के कामों में बना रहता है, वो उससे जन्मा है। और अगर तुम उससे जन्मे हो, तो तुम पृथ्वी और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करोगे, बल्कि तुम स्वर्ग की वस्तुओं से प्रेम करोगे। देखिए कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें। क्योंकि जो कोई संसार में है, आप पढ़ेगा 16 है। क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार 17 पढ़े। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते हैं। आगे पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अब आपको कैसा जीवन चाहिए?
आप कौन सा जन्मदिन मनाना चाहते हैं? आप कौन सा जन्मदिन मनाना चाहते हैं? मिटने वाला कि सर्वदा बने रहने वाला? जाहिर लगे देखिए संसार कौन सा जन्मदिन मना रहा है। अपने उस जन्म के दिन को, जिस दिन वो पैदा हुआ, उस जन्म के दिन को लेके हर साल एक जन्मदिन मनाता है। और वो ये है कि जैसे जैसे आयु तुम्हारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मृत्यु के नजदीक तुम आते जाओगे, क्योंकि खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य की आयु को बांध रखा है। उसके महीने, उसके समय की, घंटों की और उसके दिन की गिनती खुदा के पास है। और जैसे जैसे हम अपने इस पृथ्वी पर इस जन्म के दिन को मनाते हैं, हम वैसे वैसे मृत्यु के नजदीक जाते हैं। हमें क्या लिखा है? बढ़िया सूत्र में है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि ये खुदा से जन्मा है इसलिए कभी ना मिटेगा। अर्थात कि शरीर गिर जाएगा परंतु तुम खुदा में जीवित रहोगे। आत्मा अमर हो जाएगी, आत्मा अनंत जीवन पाएगी। लेकिन अगर तुम संसार से प्रेम करते हो तो जिस रीति से ये शरीर इस पृथ्वी पर नाश हो रहा है वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अंधलोक में डाली जाएगी नाश होने के लिए। ये कलाम में लिखा है संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो खुदा में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये लिखा है ना, पढ़े जरा 17वें आयत। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है पर जो खुदा की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। अब खुदा की इच्छा कौन जानेगा? जो उस धर्मी से पैदा हुआ है। अब एंजल बाहर किसी की इच्छा नहीं जानती है, लेकिन अपने पिता की इच्छा जानती है कि इस समय मेरे पिता की इच्छा क्या है। आमीन। अब एंजल से पूछे, भैया एंजल बताओ भैया की इच्छा क्या कर रही है, एंजल नहीं बता पाएगी। लेकिन एंजल से पूछे, एंजल बताओ तो पापा की इच्छा क्या है, एंजल बता देगी पापा की इच्छा ये है, पापा इस समय ये सोच रहे हैं। क्योंकि एंजल अपने पिता की संतान है। ठीक इसी तरीके से यदि आप अपने पिता अर्थात यीशु मसीह से जन्मे हैं तो आप यीशु मसीह की इच्छा को जानेंगे, तो आप यीशु मसीह की इच्छा को जानकर उस पर चलेंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से नहीं जन्मे, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम इस संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे और इस संसार और संसार की वस्तुओं से ही मिले रहेंगे। और कलाम कह रहा है जो संसार और संसार की वस्तुओं से मिला रहता है, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं और संसार दोनों मिटते हैं, परंतु जो खुदा से वो जन्म लेता है वो सर्वदा जीवित है। मैं एक जन्म के बारे में बता रहा हूं। आइए हम एक ऐसा जन्म लें जो सर्वदा कभी ना मिले, और वो जन्म पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग का है। वो जन्म किसी मनुष्य से नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता से जन्म लेना है। और जब हम स्वर्गीय पिता से जन्म लेते हैं तब हमारा जीवन का कल्याण होता है। कल्याण कहीं से नहीं बल्कि हमारे जीवन में पिता की ओर से आता है। तो आइए प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सहमत तेरा अनुग्रह सदा भाई नैन्सन और इनके घराने को बना रहे। जितने भाई बहन इस समय अपने घरों को छोड़ के आकर तेरे वचन को सुन रहे, कान लगाए, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्रार्थना मांगते हैं एंजल के लिए कि इसको अपनी सामर्थ्य से और भर, इस पृथ्वी पर इसकी आयु को बढ़ा और इसे प्यारे प्रभु अपने वचन से जन्म दे, ताकि ये तेरे वचन को प्रतिदिन सुनने और उसको ग्रहण करने वाली बन सके। प्यारे प्रभु जिस तरह से बुद्धिमानी की बात हुई कि इनके घर में तेरा वचन सुना गया,
क्योंकि तेरे वचन को जो सुनते हैं और जो सुनकर ग्रहण करते हैं वो बुद्धिमान है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख, ये सदा तेरे वचन का भय मानकर चलने पाए और दिन प्रतिदिन तेरे वचन में स्थिर रहने पाए। आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे। खुदावन, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि आपकी दया दृष्टि सदा इनके ऊपर बनी रहे, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी नटी ना हो। जो भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब से देखते हैं उन पर भी तो अपनी दया दृष्टि बनाए रख, कि वह भी प्रभु तुझे एकमात्र जिंदा खुदावन, सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानने पाए। आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे। इसी तरह हम प्रतिदिन एक नया जन्म प्यार प्रभु हर दिन में, और प्यार प्रभु हर दिन एक नए जन्म के साथ हम तुझ में बने रहने वाले बन सके, ताकि हम सर्वदा जीवित रहें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम इस संसार और संसार में की वस्तुओं से नहीं, बल्कि प्यारे प्रभु अपने पिता की इच्छा पूरी कर उस पर चलने वाले बन सके। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जीवन से प्यारे प्रभु हम नहीं बल्कि आप बढ़े। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा दें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल और दुबराई से बचा, बस अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत को सराहकर हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोती धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोती धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ तंबू गड़ेगा ये मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन गड़ेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड।